नमस्कार जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों एक बार फिर से स्वागत है द इंडिया न्यूज के अंदर। दोस्तों लेकर आ चुके हैं आज की बड़ी अपडेट। इसी वीडियो के अंदर आप सभी को देने वाले हैं कि यूपी यानी उत्तर प्रदेश किसकी बनेगी सरकार इस बार। दोस्तों बीजेपी, सपा, बीसपा, कांग्रेस या अंदर पार्टी। दोस्तों आप सभी को बता दें कि यूपी 2022 में चुनाव होने वाले हैं और इस बार सत्ता में पलटवार की भी बातें चल रही है। कहीं ना कहीं आप सभी को बता दें कि बीजेपी को टक्कर दे सकती है अलवेश यादव की एसपी सरकार। वही बीएसपी और कांग्रेस काफी ज्यादा जोर पर रहे। वही दोस्तों आपको बता दें कि बीजेपी इस बार प्रेजेंट में मौजूद है और अच्छी खासी लीड पर है। दोस्तों आप सभी को बता दें कि योगी सरकार ने कुछ ऐसे कारनामे कर रखे हैं, उसी को देखते हुए योगी सरकार को हिलाना अभी तक मुश्किल है अलवेश यादव के लिए और कांग्रेस सरकार के लिए। दोस्तों बताया जा रहा है कि पिछली बार अलवेश यादव और कांग्रेस का गठबंधन था, पर दोस्तों इस बार किसी भी पार्टी का किसी के साथ गठबंधन नहीं है। दोस्तों आप सभी को बता दें कांग्रेस इस बार अपने खुद के दम पर यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश के अंदर अपना चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। वही दोस्तों देखा जाए तो अलवेश यादव ने धूम मचा रखी है पूरी यूपी के अंदर। और दोस्तों बीएसपी सरकार भी कहीं ना कहीं कम नहीं है इन सभी से, वो भी इस बार काफी ज्यादा ट्रेंड में है। आप सभी को बता दें कि चारों सरकार काफी ज्यादा फॉर्म में नजर आ रही है। और दोस्तों इसी को फॉर्म को देखते हुए आखिरकार इस बार फैसला करना मुश्किल है कि किसकी बनेगी सरकार, क्योंकि दोस्तों पिछले बार के चुनाव तो आपने देखे ही होंगे। उन्हीं को देखते हुए इस बार एक ओपिनियन पोल जारी किया हमने और ओपिनियन पोल के अंदर आप सभी की कमेंट काफी ज्यादा है, जो कि आप लोगों की कमेंटों के ऊपर बनाया गया है। आप सभी को बता दें कि आपने पिछली बार उत्तर प्रदेश के ओपिनियन पोल के अंदर जो कमेंट की थी उसी के ऊपर एक बार फिर से ओपिनियन पोल लेकर आ चुके हैं, जो कि हम इसे नाम देते हैं जनता सर्वे। आप सभी का जनता सर्वे आप सभी के सामने हाजिर है। दोस्तों जनता सर्वे आपकी कमेंटों से बनाया गया है। और दोस्तों इस जनता सर्वे के अलावा भी आप चाहते हैं कि जनता सर्वे बने तो आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में आके दीजिए। दोस्तों आप कौन सी पार्टी को सपोर्ट करते हैं और आपकी कौन सी पार्टी पसंदीदा पार्टी है, कौन सी पार्टी इस बार जीतने वाली है और कितनी सीटों से जीतने वाली है, आप हमें कमेंट बॉक्स में आकर बता सकते हैं। और दोस्तों हम आपकी कमेंट का अवश्य रिप्लाई करेंगे और आपको अवश्य जानकारी मिल जाएगी। और दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगे या ओपिनियन पोल अच्छा लगे तो वीडियो को छोटा सा लाइक कीजिए, क्योंकि दोस्तों आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों ऐसे तमाम अपडेट जानना चाहते हैं तो चैनल के नीचे एक लाल बटन देकर उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए। दोस्तों ऐसे में आपको ओपिनियन पोल से संबंधित तमाम जानकारी मिलती रहेगी। दोस्तों चलते हैं आगे के ओपिनियन पोल की तरफ। क्या है अगला ओपिनियन पोल, जानते हैं अपडेट। यहाँ पर पहले जिले की सुल्तानपुर की बात की जाए तो 5 सीटों में से बीजेपी को 0, एसपी को 4, बीएसपी को 1, कांग्रेस को 0, अदर खाते में भी 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वही दोस्तों अगले जिले बरेली की बात की जाए तो यहाँ पर 9 सीटों में से बीजेपी को 4, एसपी को 2, बीएसपी को 2, कांग्रेस को 1, अदर के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों इसी के साथ कन्नौज की 3 सीटों पर 3 में से बीजेपी को 2, एसपी को 1, बीएसपी को 0, कांग्रेस को 0 और अदर के खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वही दोस्तों उत्तर प्रदेश की 17 सीटों में से बीजेपी को 6, एसपी को 7, बीएसपी को 3, कांग्रेस को 1, अदर के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो कानपुर नगर की 10 सीटों पर 10 में से बीजेपी को 8, एसपी को 1, बीएसपी को 0, कांग्रेस को 1, अदर खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही। दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो बहराइच की 7 सीटों पर 7 में से बीजेपी को 4, एसपी को 1, बीएसपी को 1, कांग्रेस को 1, अदर के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों फिरोजाबाद की 5 सीटों पर 5 में से बीजेपी को 2, एसपी को 2, बीएसपी को 1, कांग्रेस को 0 और अदर खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों उत्तर प्रदेश की 39 सीटों में से बीजेपी को 20, एसपी को 11, बीएसपी को 5, कांग्रेस को 3, अदर खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो गाजीपुर की 7 सीटों पर 7 में से बीजेपी को 4, एसपी को 1, बीएसपी को 1, कांग्रेस को 1, अदर के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों अगले जिले के बारे में बात की जाए तो हरदोई की 8 सीटों पर 8 में से बीजेपी को 5, एसपी को 3, बीएसपी को 0, कांग्रेस को 0, अदर खाते में भी 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों अगले जिले में से प्रतापगढ़ की 7 सीटों में से बीजेपी को 4, एसपी को 3, बीएसपी को 0, कांग्रेस को 0 और अदर खाते में भी 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों उत्तर प्रदेश की 61 सीटों में से बीजेपी को 33, एसपी को 18, बीएसपी को 6, कांग्रेस को 4, अदर खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो लखनऊ की 9 सीटों पर 9 में से बीजेपी को 6, एसपी को 1, बीएसपी को 1, कांग्रेस को 1, अदर खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों अगले जिले के बारे में बात की जाए बिजनौर की 8 सीटों पर 8 में से बीजेपी को 5, एसपी को 1, बीएसपी को 1, कांग्रेस को 1, अदर खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों अगले जिले के बारे में बात की जाए हापुड़ की 3 सीटों पर 3 में से बीजेपी को 2, एसपी को 1, बीएसपी को 0, कांग्रेस को 0, अदर खाते में भी 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों उत्तर प्रदेश की 81 सीटों में से बीजेपी को 86, एसपी को 21, बीएसपी को 8, कांग्रेस को 6, अदर खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात जाए तो हमीरपुर की 2 सीटों पर बात जाए तो बीजेपी को 1, एसपी को 1, बीएसपी को 0, कांग्रेस को 0, अदर खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों अगले जिले के बारे में बात की जाए तो कुशीनगर की 3 सीटों पर 3 में से बीजेपी को 2, एसपी को 1, बीएसपी को 0, कांग्रेस को 0, अदर खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों अगले जिले में बलिया की 7 सीटों पर 7 में से बीजेपी को 5, एसपी को 1, बीएसपी को 1, कांग्रेस को 0, अदर खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों उत्तर प्रदेश
प्रदेश की 93 सीटों में से बीजेपी को 54, एसपी को 24, बीएसपी को 9, कांग्रेस को 6 अदर खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो संभल की 4 सीटों पर 4 में से बीजेपी को 2, एसपी को 2, बीएसपी को 0, कांग्रेस को 0, अदर खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों बागपत की 3 सीटों पर 3 में से बीजेपी को 1, एसपी को 1, बीएसपी को 1, कांग्रेस को 0, अदर खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों अगले जिले के बारे में बात की तो चंदौली की 4 सीटों पर 4 में से बीजेपी को 2, एसपी को 1, बीएसपी को 1, कांग्रेस को 0, अदर खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों उत्तर प्रदेश की 104 सीटों में से बीजेपी को 59, एसपी को 28, बीएसपी को 11, अदर खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो कानपुर देहात की 4 सीटों पर 4 में से बीजेपी को 4 की 4 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले को 0-0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों अगले जिले के बारे में बात की जाए तो मार्जगंज की 5 सीटों पर 5 में से बीजेपी को 3, एसपी को 2, बीएसपी को 0, कांग्रेस को 0, अदर खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो सहारनपुर की 7 सीटों पर 7 में से बीजेपी को 2, एसपी को 3, बीएसपी को 1, कांग्रेस को 1 और अदर खाते में 0 जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो पीलीभीत की 4 सीटों पर 4 में से बीजेपी को 3, एसपी को 1, बीएसपी को 0, कांग्रेस को 0, अदर खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो अमेठी की 4 सीटों पर 4 में से बीजेपी को 2, एसपी को 1, बीएसपी को 1, कांग्रेस को 0, अदर खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों इटावा की 3 सीटों पर 3 में से बीजेपी को 2, एसपी को 1, बीएसपी को 0, कांग्रेस को 0, अदर खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों उत्तर प्रदेश की 131 सीटों में से बीजेपी को 75, एसपी को 36, बीएसपी को 13, कांग्रेस को 6, अदर खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो फतेहपुर की 6 सीटों पर 6 में से बीजेपी को 2, एसपी को 1, बीएसपी को 2, कांग्रेस को 1, अदर खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों अगले जिले के बारे में बात की जाए मुरादाबाद की 6 सीटों पर 6 में से बीजेपी को 1, एसपी को 2, बीएसपी को 2, कांग्रेस को 1, अदर खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए गौतम बुद्ध नगर की 3 सीटों पर 3 में से बीजेपी को 1, एसपी को 1, बीएसपी को 1, कांग्रेस को 0, अदर खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों उत्तर प्रदेश की 151 सीटों में से बीजेपी को 82, एसपी को 42, बीएसपी को 18, कांग्रेस को 8, अदर खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो अमरोहा की 4 सीटों पर 4 में से बीजेपी को 1, बीएसपी को 1, कांग्रेस को 1, बीएसपी को 1, अदर खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों बस्ती की 5 सीटों पर 5 में से बीजेपी को 3, एसपी को 1, बीएसपी को 1, कांग्रेस को 0, अदर खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों जौनपुर की 3 सीटों पर 3 में से बीजेपी को 1, एसपी को 1, बीएसपी को 1, अदर खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों उत्तर प्रदेश की 63 सीटों में से बीजेपी को 87, एसपी को 45, बीएसपी को 21, कांग्रेस को 9, अदर खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो बांदा की 4 सीटों पर 4 में से बीजेपी को 1, एसपी को 3, बीएसपी को 0, कांग्रेस को 0, अदर खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों चित्रकूट की 2 सीटों पर 2 में से बीजेपी को 2 की 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। बाकी जिलों के खाते में 0-0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों गोरखपुर की 9 सीटों पर 9 बीजेपी खाते में जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों एसपी, बीएसपी, कांग्रेस, अदर खाते में 0-0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों उत्तर प्रदेश की 192 सीटों में से बीजेपी को 110, एसपी को 50, बीएसपी को 22, कांग्रेस को 9, अदर खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो त्रिवास्ती की 2 सीटों पर 2 की 2 सीटें बीजेपी की जाती हुई नजर आ रही है। बाकी पार्टियों खाते में 0-0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों मऊ की 4 सीटों पर 4 में से बीजेपी को 2, एसपी को 1, बीएसपी को 0, कांग्रेस को 1, अदर खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों देवरिया की 7 सीटों पर 7 में से बीजेपी को 3, एसपी को 3, बीएसपी को 1, कांग्रेस को 0, अदर खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों उत्तर प्रदेश की 222 सीटों में से बीजेपी को 121, एसपी को 66, बीएसपी को 24, कांग्रेस को 10, अदर खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों इसके साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो फिरोजाबाद की 5 सीटों पर 5 में से बीजेपी को 0, एसपी को 2, बीएसपी को 1, कांग्रेस को 2, अदर खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों आगरा की 9 सीटों में से बीजेपी को 4, एसपी को 4, बीएसपी को 1, कांग्रेस को 2, अदर खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों मणिपुर की 4 सीटों में से बीजेपी को 2, एसपी को 2, बीएसपी को 0, कांग्रेस को 0, अदर खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश की 256 सीटों में से बीजेपी को 137, एसपी को 80, बीएसपी को 26, कांग्रेस को 12, अदर खाते में 0 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों इसके साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो रामपुर की 5 सीटों में 5 सीटें बीजेपी की जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों एसपी, बीएसपी, कांग्रेस, अदर खाते में 0-0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों अम्बेडकर की नगर की 5 सीटों में 5 में से बीजेपी को 1, एसपी को 2, बीएसपी को 1, कांग्रेस को 0, अदर खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों हथरस की 3 सीटों में 3 में से बीजेपी को 1, एसपी को 1, बीएसपी को 0, कांग्रेस को 1, अदर खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों उत्तर प्रदेश की 279 सीटों में बात की जाए तो बीजेपी को 151, एसपी को 85, बीएसपी को 19, कांग्रेस को 13, अदर खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो झांसी की 4 सीटों में 4 की 4 सीटें बीजेपी की जाती हुई नजर आ रही है। एसपी, बीएसपी, कांग्रेस, अदर खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों महोबा की 2 सीटों में 2 में से बीजेपी को 1, एसपी को 1, बीएसपी को 0, कांग्रेस को 0, अदर खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। मिर्जापुर की 5 सीटों में 5 में से बीजेपी को 3, एसपी को 2, बीएसपी को 0, कांग्रेस को 0, अदर खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों उत्तर प्रदेश की 299 सीटों में से बीजेपी को 164, एसपी को 91, बीएसपी को 30, कांग्रेस को 13, अदर खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो औरिया की 3 सीटों पर बात की 3 में से बीजेपी को 1, एसपी को 1, बीएसपी को 1, कांग्रेस को 0, अदर खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों शाजापुर की 6 सीटों पर 6 में से बीजेपी को
2, एसपी को 3, बीएसपी को 1, कांग्रेस को 0, अदर खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों जौनपुर की 9 सीटों पर 9 में से बीजेपी को 4, एसपी को 3, बीएसपी को 1, कांग्रेस को अदर खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों उत्तर प्रदेश की 320 सीटों में से बीजेपी को 173, एसपी को 99, बीएसपी को 33, कांग्रेस को 14, अदर खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो लखीमपुर की 8 सीटों में से बीजेपी को 5, एसपी को 2, बीएसपी को 1, कांग्रेस को 0, अदर खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों किशनगिरी की 7 सीटों में से बीजेपी को 5, एसपी को 1, बीएसपी को 1, कांग्रेस को 0, अदर खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों बलरामपुर की 4 सीटों में से बीजेपी को 1, एसपी को 3, बीएसपी को 0, कांग्रेस को 0, अदर खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों उत्तर प्रदेश की 345 सीटों में से बीजेपी को 185, एसपी को 108, बीएसपी को 36, कांग्रेस को 15, अदर खाते में 0 सीट जाती हुई 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो गाजियाबाद की 5 सीटों पर 5 में से बीजेपी को 1, एसपी को 2, बीएसपी को 1, कांग्रेस को 1, अदर खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों प्रयागराज की 12 सीटों पर बात की 12 में से बीजेपी को 9, एसपी को 1, बीएसपी को 0, कांग्रेस को 0, अदर खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों मेरठ की 7 सीटों पर 7 में से बीजेपी को 4, एसपी को 2, बीएसपी को 1, कांग्रेस को 0, अदर खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों उत्तर प्रदेश की 375 सीटों में से बीजेपी को 202, एसपी को 115, बीएसपी को 39, कांग्रेस को 16, अदर खाते में 3 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो रायबरेली की 6 सीटों पर 6 में से बीजेपी को 3, एसपी को 2, बीएसपी को 0, कांग्रेस को 1, अदर खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों ललितपुर की 2 सीटों पर 2 में से बीजेपी को 0, एसपी को 1, बीएसपी को 1, कांग्रेस को 0, अदर खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों बुलंदशहर की 7 सीटों पर 7 में से बीजेपी को 5, एसपी को 1, बीएसपी को 1, कांग्रेस को 0, अदर खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों उत्तर प्रदेश की 390 सीटों में से बीजेपी को 210, एसपी को 199, बीएसपी को 41, कांग्रेस को 17, अदर खाते में 3 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो उन्नाव की 6 सीटों पर 6 में से बीजेपी को 1, एसपी को 3, बीएसपी को 1, कांग्रेस को 1, अदर खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों इसी के साथ भदोही की 3 सीटों पर 3 में से बीजेपी को 1, एसपी को 1, बीएसपी को 1, कांग्रेस को 0, अदर खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों सोनभद्र की 4 सीटों पर 4 में से बीजेपी को 3, एसपी को 1, बीएसपी को 0, कांग्रेस को 0, अदर खाते में भी 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों इसी के साथ उत्तर प्रदेश की लास्ट एंड फाइनल 403 सीटों में से एक बार फिर से बीजेपी अपनी सरकार बना सकती है। यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश यानी कि बड़ा गढ़। दोस्तों 443 सीटों में से सबसे ज्यादा सीटें आती हुई नजर आ रही है। वहीं 214 सीटों के साथ एक बार फिर से बीजेपी अपना सिक्का जमा सकती है। यूपी के अंदर योगी सरकार बन सकती है जनता सर्वे के मुताबिक माना जाए तो। और दोस्तों वही अखिलेश यादव की सरकार काफी पीछे नजर आ रही है। पर दोस्तों प्रयास देखा जाए अखिलेश यादव का तो बीएसपी और कांग्रेस के तो छक्के छुड़ा रखे हैं। देखा जाए तो अखिलेश यादव 123 सीटों पर अच्छे खासी लीड पर है। वहीं बीएसपी 43 पे तो कांग्रेस इस बार किसी गठबंधन में नहीं होते हुए अपने दम पे लड़ रही है। 18 सीटें जीतकर अभी तक प्रयास जारी है। वही दोस्तों अदर के खाते में 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। दोस्तों इसी के साथ आप सभी को बता दें कि बीजेपी एक बार अपना सिक्का जमा सकती है कि नहीं। दोस्तों आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा क्या आखिरकार बीजेपी एक बार फिर से 214 सीटों में से क्या कम सीटों पर सिक्का जमाएगी या इससे भी ज्यादा सीटें लेकर आ सकती हैं। दोस्तों आप ही का जनता सर्वे आपका वेट करेंगे एक एक कमेंट का। और ये भी आप ही के जनता सर्वे से बनाया गया एक ओपिनियन पोल है। दोस्तों इस जनता सर्वे से आप कितना सहमत हैं हमें कमेंट बॉक्स में आके जरूर बताइएगा। और लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को अच्छा लगा हो तो। और कमेंट करके अपनी राय जरूर रखिएगा। और आप कौन से राज्य शहर और जिले से ये भी बताएगा। और आप कौन सी पार्टी को सबसे ज्यादा सपोर्ट करते हैं और यूपी में किसकी बनेगी सरकार इस बार हमें जरूर बता दीजिएगा। और दोस्तों एसपी बीएसपी कांग्रेस या सबसे बड़ी पार्टी अब तक की केंद्र में 10 साल से राज करने वाली बीजेपी सरकार जरूर बताएगा। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर कीजिएगा ताकि हमें पता चले कि आखिरकार हमारा ओपिनियन पोल कितना सही है। और दोस्तों चैनल पे नए हो तो चैनल को नीचे लाल बटन दे रखा है उसे दबा के सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले। दोस्तों ऐसे में आपको तमाम जानकारी और नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे ओपिनियन पोल से संबंधित। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आप कमेंट का वेट करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा।